अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग आखिरत की फिक्र में लगे रहते हैं और दुनिया में दिलचस्पी नहीं लेते, और कुछ लोग दुनिया की फिक्र में लगे रहते हैं और आखिरत की उनको कोई फिक्र नहीं होती। हिदायत मांगने से मिलती है। जब हमें किसी चीज की कोई तमन्ना नहीं होगी तो कोई चीज हमें कैसे मिलेगी। जब हम किसी चीज की ख्वाहिश ही नहीं रखेंगे तो हमें वो चीज कैसे मिलेगी। हर चीज तभी मिलती है जब हम उसकी ख्वाहिश रखते हैं, जब हम उसकी तमन्ना रखते हैं। हिदायत भी ऐसे ही है। हिदायत मांगने से मिलती है और अल्लाह पाक कहता है कि मुझसे हिदायत मांगो, क्योंकि अल्लाह पाक मांगने से खुश होता है। जो इंसान अल्लाह से नहीं मांगते, दूसरों में उम्मीद रखते हैं, अल्लाह को बहुत दुख होता है। अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, बार बार मांगो तो मैं तुमको दूं। बावजू रहिए, उसकी खुदाई को दिल से और अपने हर फेल से मान लीजिए। बावजू रहने से भी नेकियां बढ़ती हैं। ज़बान से मानना सिर्फ हमको मुसलमान नहीं बना देगा। मोमिन बनिए। ज़बान से मान लेना तो हम मुसलमान बन जाते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम मोमिन नहीं बनते। मोमिन बनिए। आपको जिंदगी बसर करने में लुत्फ आने लगेगा। लुत्फी वो जिसको चखे बगैर आप उसका मजा नहीं ले सकते और ना उसके जायके का अंदाजा लगा सकते हैं। जब आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी में मजा आने लगेगा और सुकून सा हो जाएगा। जिंदगी में सुकून आने लगेगा। हर चीज में आपको सुकून मिलेगा जब आप अल्लाह वाले बन जाएंगे, जब आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। कभी एक सजदा रात के अंधेरे में करके देखें, अपने खालिक के लिए, अपने रब के लिए, अपने रब की रजा के लिए। आप वो कैफियत पा सकेंगे। कभी महज उसके लिए डर से एक आंसू बहा के देखें। रात के अंधेरे में आप सजदा करें और अल्लाह के डर से एक आंसू बहाएं। अगर रोना नहीं आ रहा तो रोने वाली कैफियत बनाएं। जाए नमाज पे बैठे रहें। आप उसको वाकई में अपनी शेरक से ज्यादा करीब पाएंगे। आप फिर रोएंगे और हर आंसू आपके दिल पे लगा जंग उतार देगा। जी हाँ, रोने से दिल नरम होता है और हमारा ईमान ताज़ा होता है और हमेशा की तरह जिंदगी आसान नहीं होती, उसको आसान बनाया जाता है। कभी अपनायत से, कभी खुलूस से और कभी बर्दाश्त से।